मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कहीं गई एक एक बार तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए मैं तुम्हारी माता तुमसे कह रही हूँ कि मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से खत्म कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्था, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्था, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आई हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो, मैं कुछ नहीं जानती। अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेंगी, तब तक मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसीलिए मैं अभी तुमसे कहती हूँ कि उस अनर्थपूर्ण को रोक लो जो तुम करने जा रहे हो, और तुम हरे सगे संबंधित तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने और अपनी माता की खुशी के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही आप मेरे नामों की हाजिरी कमेंट में लगाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। मेरे बच्चे, कई बार मैंने देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मेरे बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहती हूँ कि
कि तुम जो अनर्थ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। अब भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गई और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रयास कर ले। चाहे जैसा वह काम कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है नहीं। उसने जो काम किया है वह बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की स्थिति को सुधारना है। उसे समझाना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझाकर उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कुछ कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम परिस्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर न आए। मेरे बच्चे, जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे कि इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वह ताने मारेंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारी माता पूर्ण अवश्य करती है। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगी। ऐसे है हमारी माता उनकी। मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूँ मेरे बच्चे। यह जो अनर्थ है यह तुम्हारे घर में होने वाला है, उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वह चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रही हूँ। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण कराती रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है। परंतु कुछ समय शेष है। अगर उस समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी स्थिति पहले से ही जान रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उसे जानने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे
परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे, बाद में भी मुझसे कहेंगे, हे माता, आपने मुझे क्यों नहीं, इन चीजों से बाहर निकला क्यों नहीं? मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रही है। यदि पहले बता दी होती तब मेरी गलती निकलेगी, अपनी नहीं। मेरे बच्चे, जब मैं प्रतिदिन संदेश लेकर आती हूँ और यह बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करती हूँ, फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो। जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने अपनी माता के संदेश को अनदेखा किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अंतकाल होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देती हूँ। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराती हूँ, लेकिन मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य, अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मस्त हो कि तुम यह सुनिश, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ? तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से ध्यान दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। मेरे बच्चे, व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अगर वह कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगी, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहती हूँ। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो सकारात्मक हो। नकारात्मक विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नकारात्मक सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। ये इस प्रकार से नात्मक समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो सकारात्मक सोचते हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी सकारात्मकता होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही स्थलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आ, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों की समस्या हो, चाहे उन्हें नात रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं, जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, यही एक जीवन जीने का मूल्य, लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा।
और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीजें बताती रहती हूँ, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। तुम्हारी माता तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करती रहती है और अपने भक्त की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखती है, उन्हें संकेत देती है कि कल क्या करना चाहिए, कितने समय सक्रिय रहना है और कितना समय अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करना है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करती है। अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम यह भी समझ गए होंगे कि तुम्हारी माता ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देती हूँ और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करती हूँ। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करती रहती हूँ, परंतु दर्शन या उनके पास उप नहीं होती है और मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बचा रही हूँ। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लाते तो इस अनहोनी को रोक लेना किसी के बस की बात नहीं थी। ये अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के समय पर यदि तुम समय से पहले किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो, उस पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत न करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ, अवगत करा रही हूँ, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उस पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मेरे बच्चे, संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। एक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया और यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहते करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत समय से तुम पर आघात कर रही है। वह सब करके अभी तक उसे आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा। जैसे ही वह कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह ये नहीं जानती है कि मैं जिस पर आघात कर रही हूँ उसके रक्षक स्वयं माँ काली है, जो समस्त संसार की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की रचता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, वह महिला तुमसे बहुत जलती है, तुम्हें तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है और ना ही इतनी हंसता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे उसके चेहरे पर हंसी आए, परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चाहने और करने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम्हारी माता करती है वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारे असफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। तुम चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहाँ के तरह रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाली मेरी माता है, जो उस पर बैठी हुई है उस चीज को रोक करके, जिसके आधार पर ये सब आज हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकता को मैं पूरा कर सकती हूँ। बार बार किसी चीज को सोचने से, उस पर विचार करने से
मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपनी माता का नाम लेकर स्मरण करके कोई विचार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माँ की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखे। और मेरी माता ने आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरी माता ने उस वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि मेरी माता ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन से जुड़ी सभी संदेशों को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के समय पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करती है तो केवल मेरी माता। वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे तो उसमें तुम्हें बहुत कुछ करना है, इसको देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ वैसा दिखाने का प्रयास करे और तुम्हें ध्वस्त कर दे। मेरी माता ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं अपनी माता का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूँ, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूँ कि अपनी माता को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थितियों के अनुसार मैं अपनी माता का पूजन और चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपनी माता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से ये मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि माता ये सब देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे, और ऐसा कभी ना हो कि अपने भक्त को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे बच्चे, इस संसार में अगर आए हो तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए, और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम मरी प्रशंसा कर सके। वैसे तो इस धरती पर जन्म बहुत से लोगों ने लिया है, परंतु वह यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ। अगर वह यह समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है वह समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने काम पर ध्यान दो। तब तुम सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे, अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे। उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूँ तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं ये करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उस मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी दिखाओ मत,
अपनी कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बाद में वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए व्यवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना बना लो। यदि तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो। अकेले ही लड़ा जाता है और जब तू जीतता है तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू शुरुआत कर। सुलह की जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा, जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी न टूटे। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी